आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सोल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है, लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज़ बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं पूरा देश पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से महामारी में से गुजर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। तो मानवता के प्रति संकट जब दिखता है तो सबसे पहला काम होता है इस मानवता को बचाना। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो ये हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियां देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हज़ार 22,000। हाँ, तो हमारे राजीव जी पीक पर 22,000, तो हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं और ठीक कर रहे हैं इस बात को। और अब जो हमने देखा विद इन 2 मंथ्स, ठीक मार्च में ही ये फिर शुरू हुआ था और इन द मंथ ऑफ मई हम 10-11 मई को जब बैठे थे तो ये हमारा पीक पहुंच गया था 1,16,000 एक्टिव पेशेंट्स और डेली के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी शायद क्या 15,000 16,000 15-16,000 क्रॉस कर गए थे। तो जिसको कहना चाहिए 5 टाइम्स ये बड़ा एक इम्पैक्ट इसका महामारी का देखने को मिला। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज़्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। बाद में हमको बहुत बड़ी सपोर्ट आप जैसे लोगों से, जो कॉर्पोरेट जगत के जितने लोग हैं, उसमें CSR के माध्यम से हमको बहुत सी चीज़ें मिली। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमको मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हमको PSCs मिले हैं, हमको वेंटिलेटर्स हमको मिले हैं,
हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी, दवाइयाँ बहुत मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको बाहर से मिली हैं और उस सबके माध्यम से मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी आज की पोजीशन को तो कवर किया है, लेकिन आगे भी इसको रोकना है, चेन ब्रेक करनी है। चेन ब्रेक करने के लिए ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियां लेंगे और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र लगेंगे, वो सुपरवाइज़र जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना है। एम्बुलेंसेज, इसका भी हमने विचार किया, तो एम्बुलेंसेज का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी हमको जो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी एसी बसेस खड़ी हैं या जितनी हमारी मिनी बसेस है, उनको आप एम्बुलेंसेस बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेस है उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी एसी बसेस हैं, एसी बसेस को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहां ऑक्सीजन हमें यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं कहते प्यासे के पास कुएं के लो जाओ, इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहाँ जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन है वहीं पर हॉस्पिटल बनाएं। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहाँ गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने 500 बेड के हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और हमने काम किए, बहुत पर्याप्त किए, लेकिन आज आवश्यकता ये है कि इस चीज़ को कैसे, क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ है जिसको जड़ से ना ख़त्म किया जाए तो कब ये उभर करके वापस आ जाएगा, और जब एक बार आगे बढ़ना शुरू करता तो इट मल्टीप्लाइज यानी ज्योमेट्रिकली, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता तो किस प्रकार का प्रभाव कितना पड़ेगा उसको हमको रोकना होगा। तो हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताया, गांव में भी हमारे जितने CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये बने हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते। अब धीरे धीरे गाँव में फैलना शुरू हुआ। अब कोविड गाँव में जब फैलना शुरू हुआ तभी विचार आया कि हमको बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पर हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब हमने 8000 टीमें, जिसमें आंगनवाड़ीज़ हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर हमने एजुकेशन के कुछ लोग भी लगाए हैं जो खास करके साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके 8000 टीमें बनाई गई ताकि घर घर जा करके हर व्यक्ति का वो यानी प्रारंभिक जो जांच है वो करनी चाहिए। उसमें से अगर कोई लक्षण, ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि उनमें से यानी हमारे 6500 गाँव में से लगभग 5000 गाँव में हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं और वहाँ हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही हैं, बहुत दूर नहीं, 15 मई से ही हमारा ये काम शुरू हुआ। आज हम 24 मई, 8-9 दिन के अंदर ये सारा यानी हमने काम किया। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि स्पीड से चलेंगे हम पूरी गाँव की आबादी को, और उसमें हम कवर कर लेंगे। और उसमें एक विशेष बात ध्यान देने लायक यह है कि लगभग 3000 लोग ऐसे मिले इस सारे अभियान में जो कोविड पॉजिटिव थे, और उनको ला करके फिर उनको जहाँ भी कहीं रखना था, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना था या उनको PHC में, CHC में ऑक्सीजन के जहाँ बेड्स है अथवा जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसी जिसकी स्थिति थी उसको हम ले जा करके वहाँ इलाज करा रहे हैं। कल्पना करें कि अगर ये 3000 लोग हम ना ढूंढ पाते तो ये 3000 भी कई लोगों को प्रभावित करते और शायद कई हज़ार लोगों को और ही पॉजिटिव करते। तो रूट लेवल पर जा करके इनको ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। होम आइसोलेशन, लगभग 90,000 लोग हमारे होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी उसमें ठीक हो गए हैं। आज भी जो कोविड पॉजिटिव ऐसे होम आइसोलेशन में हैं उनको होम आइसोलेशन किट्स दे रहे हैं हम। किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, दवाइयाँ हैं, और भाप लेने के लिए जो स्टीमर, तो ऐसे सारी चीज़ें हम घरों में पहुंचा रहे हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमको आज विश्वास है
कि हम इस वेव के चेन को यहीं तोड़ेंगे। फिर भी तैयारी में, जैसे मैंने कहा कि अभी पोस्ट कोविड अफेक्ट्स, उसके अंदर एक अफेक्ट जो सबसे खतरनाक अब आगे उभर रहा है वो है ब्लैक फंगस। कहीं कहीं वाइट फंगस की बातें भी आ रही हैं। तो ये ब्लैक फंगस को भी हमको चेक करना है। डॉक्टर ध्रुव बैठे हैं, ये हमारे कोविड सारे के इस सारे के नोडल ऑफिसर हैं एक प्रकार से। तो नोडल अधिकारी के नाते से इनको और एक डॉक्टर्स की जो टीम है ये लगातार बैठती भी है और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और दवाइयों की भी जो स्केर्सिटी कई बार होती है वो भी चैलेंज होता है। रेमडेसिविर का एक चैलेंज आया था, काफ़ी हमने कवर कर लिया। फिर टॉसिली, इसके इंजेक्शंस का ये अभी भी संकट चल रहा है, कोई बहुत बढ़िया स्थिति में हम नहीं आए हैं। और आज फिर ब्लैक फंगस, इसके जो इंजेक्शंस हैं वो भी हमको मिल नहीं रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमको 1200-1400 ही इंजेक्शन मिले हैं, लेकिन पेशेंट्स आज हरियाणा में लगभग 400 तो 2 दिन पहले थे, आज की लेटेस्ट स्थिति मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे, और एक बड़ी वेरी कर रही है जो डिमांड है पेशेंट्स की। कोई कह रहा है कि कम से कम 50 इंजेक्शन चाहिए एक पेशेंट को, कोई कह रहा है कि 150 चाहिए। तो ये तो डॉक्टर्स जानते हैं, आप लोग जानते हैं, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव ये बता सकते हैं ठीक से कि हम कितने इंजेक्शंस की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आज 400 हैं, अब किस गति से ये बढ़ता है या ये रुकता है, डाउन ट्रेंड आता है, ये सारी बातें हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकार करके भी, खास करके हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है, डॉक्टर एच के अग्रवाल भी बैठे हैं, मुझे सामने दिख रहे हैं, तो ऐसे सब लोग मिल करके डॉक्टर्स की टीम इन चैलेंजेस को भी ध्यान करे और इसको हम आगे बढ़ा सकें। और आज तो मैं क्योंकि जो इस कार्यक्रम को शुरू किया है, एक बात और भी जो चैलेंज के रूप में मुझे बताई गई है, थर्ड वेव जो आ रही है, तो थर्ड वेव में ऐसा बता रहे हैं कि ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो हमारा पीडियाट्रिक्स का भी जो विज्ञान है, इसको भी हमको आगे बढ़ाना होगा। बच्चों के लिए वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए बेड्स हैं, वो सारे भी आज ही हमको तैयारी करनी होगी, सोचना होगा। हमारी एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि हम मौके पर फिर पछताए नहीं, इसलिए पूर्व तैयारी जितनी आवश्यक है उसको भी हमको ये करना होगा। तो आज तो कुल मिलाकर मैं श्री पुनीत रंजन जी, जिन्होंने इस सारे विषय को शुरू किया है, और इस पर जब आगे इस प्रोजेक्ट का आगे बढ़ाने की बात आई है तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हिसार की, रोहतक की बात आपने चुनी है, और रोहतक के साथ और इसको आगे कैसे बढ़ाना होगा बैठ करके आपस में हम सब लोग विचार करेंगे। ये पूरे हरियाणा में तो हमको लागू करना है, तो हमारे अपने हाथ में, हम लागू कर ही सकते हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे विचार कर रहे हैं, बाकी लोग भी विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा संजय भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी का एक स्वभाव है, हमारे मोदी जी कोई भी अच्छी चीज़ होती है, एक बार उनको ध्यान में आती है तो ही नेवर लूज द टाइम टू इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। तो ये विषय अगर उनके ध्यान में आता है तो मुझे लगता है इसको वो ज़रूर इसको रेप्लिकेट करने के लिए सारे देश में लागू कर सकते हैं। अच्छा कार्यक्रम है, इस अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से जिसको कहूँगा कि जैसे हेल्थ केयर सर्विस को डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट ये ले जाने की सर्विस है, ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। आपने इसमें सारा प्रोजेक्ट जो तैयार किया, ये जो संजीवनी, हमारा संजीवनी परियोजना, जिन लोगों का भी इसमें योगदान रहा है, जिनकी कल्पना रही है, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, ऐसे सब लोगों को, खास करके श्री पुनीत रंजन जी, फिर हमारे रोमल शेट्टी जी, निशांत यादव जी, देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस प्रयत्न को आगे बढ़ाया है और आज इसका जो उद्घाटन किया है, हमारे जो सेंटर है, कमांड सेंटर, और उसके उद्घाटन के बाद एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होगा, इससे लाभ मिलेगा और हम इस बीमारी महामारी में से बाहर निकलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पाँच 5000 गाँव तक टीमें पहुंचेगी। अब तक 80 लाख टेस्टिंग की गई है। आपको बता दें, सीएम ने आज संजीवनी परियोजना का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक फंगस पर भी काबू करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। सीएम ने किया संजीवनी परियोजना का उद्घाटन, और इस संजीवनी परियोजना से दवाइयाँ, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की सुविधाएं मिल सकेगी लोगों तक। ऑक्सीजन संकट पर काबू पाया जाएगा, कोरोना की चेन ब्रेक होगी। कम सोर्सेज में हमने अच्छा काम किया है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा है कि 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया, जिसमें से
एसी बसों को 6-6 बेड के वार्ड बनाए गए। गांव, सीएचसी और पीएचसी स्तर पर जांच भी की गई। ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष टीमें बनाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।